सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में हम अध्याय 2 पढ़ेंगे भूगोल भाग से। कल हमने अध्याय 1 का अध्ययन किया था और आज हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। अब हम पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखेंगे। भारत विभिन्न स्थाकृतियों वाला एक विशाल देश है, यानी भारत की भूमि पर कई प्रकार की आकृतियां हैं, उन्हें स्थलाकृतियां कहा गया है। हमारे देश में पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून प्रसिद्ध दून है। दून का मतलब होता है लंबे आकार की घाटी। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं तथा ब्रह्मपुत्र एवं इसके सहायक नदियों से हुआ है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अत्यंत प्राचीन है। यहाँ स्थित पर्वत बाह्य शक्तियों द्वारा अपरदित हो गए हैं। ये पठार क्रिस्टली, आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से बने हैं। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह स्थित है। पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। अब हम कुछ प्रश्न हैं अति लघु उत्तर उनको पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जिस पर लोग निवास करते हैं कौन सा है? इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली नदी द्वीप, जहाँ इंसानों का वास है। दूसरा प्रश्न है, दोआब का अर्थ बताइए। उत्तर है दोआब का अर्थ 2 नदियों के बीच का भाग। ये 2 शब्द से मिलकर बना है। दो तथा आब अर्थात ये यहाँ पे पानी लिखा हुआ है, यानी 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र वो क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। तीसरा, पंजाब किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? उत्तर है पंज तथा आब, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी, यानी 5 नदियों वाले क्षेत्र को क्या कहा गया है? पंजाब। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये झील चिल्का झील है। दूसरा प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है चिल्का झील उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए।
बांगर एवं खादर, हमें इसमें अंतर देखना है। पहला है बांगर में, पहला अंतर है उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। सॉरी। खादर में पहला है बाढ़ के दौरान नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, यानी बाढ़ के द्वारा जो नवीन मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसे जलोढ़ कहा जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है ये नदियाँ बाढ़ वाले मैदान के ऊपर, ये क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, यानी ये मिट्टी पुरानी ही रहती है, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। इसमें दूसरा पॉइंट है इन क्षेत्रों में बाढ़ के समय नदी का पानी क्षेत्र में फैल जाता है तथा नई जलोढ़ की परत जमा देता है, यानी जो हर साल मिट्टी के साथ, नदी के साथ जो मिट्टी बहकर आती है उसकी नई परत हर साल जम जाती है। तीसरा है इनको प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण नहीं होता, यानी ये मिट्टी हमेशा नहीं बदलती, नई नहीं आती है। इसका है तीसरा, इसका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। चौथा है यह कम उपजाऊ होती है और यह अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि हर साल नई मिट्टी बहाकर आ जाती है तो वो मिट्टी क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ? इसका उत्तर है हिमालय के पास स्थित विशाल बेसिन में लाखों वर्ष तक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के भरते जाने से उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका उत्तर है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दोआब का अर्थ हमने पहले पढ़ लिया है, ये प्रश्न दोबारा आ गया है, पढ़ लेते हैं। दोआब का शाब्दिक अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। अब प्रश्न है बरखान क्या है? इसका उत्तर है मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवाओं द्वारा बने अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को बरखान कहते हैं, यानी रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो रेत से एक अर्धचंद्र यानी आधे चंद्रमा के समान रेत के टीलों का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। अगला प्रश्न है भाबर क्या है? इसका उत्तर है पर्वतों से उतरते वाली नदियों द्वारा शिवालिक के ढाल पर कंकड़ियाँ जमा किए जाने से निर्मित मैदान को भाबर कहते हैं, यानी छोटे छोटे कंकड़ जो जम जाते हैं और उससे जो मैदान बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है तराई क्या है? इसका उत्तर है उत्तरी मैदान के भाबर क्षेत्र के दक्षिण में छोटी धाराएं एवं नदियाँ फिर से निकलती है तथा एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे तराई कहा जाता है। अगला प्रश्न भांगर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पुराने जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित भाग को भांगर कहते हैं। प्रश्न है खादर किसे कहते हैं? हमने पूर्व में जो इनमें अंतर है वो विस्तृत तौर पे पढ़े, अब इनकी परिभाषाएं हैं। खादर किसे कहते हैं? उत्तर है बाढ़ के मैदानों के नए एवं युवा जलोढ़ निक्षेपों को खादर कहा जाता है। निक्षेपों का मतलब होता है बहाकर लाई गई हुई मिट्टी, जो नवीन मिट्टी होती है उसे निक्षेप और खादर, इसको खादर कहते हैं। अगला प्रश्न चिल्का झील कहाँ स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है? कहाँ स्थित है हमने पढ़ लिया, उड़ीसा में स्थित है, महानदी डेल्टा के दक्षिण में। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह को पहले किन नामों से जाना जाता है? इसका उत्तर है लक्षद्वीप समूह को पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप एवं एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न लक्षद्वीप के प्रशासनिक का मुख्यालय
नाम बताइए, यानी लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है कावारत्ती द्वीप पर। अगला प्रश्न है प्रवाल क्या है? इसका उत्तर है प्रवाल अल्पजीवी सूक्ष्म प्राणी है जो समुद्र में रहते हैं। यानी अल्पजीवी का मतलब होता है कुछ समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समुद्र में रहते हैं। पहले अब हमने अति लघु उत्तर प्रश्न पढ़े हैं, अब हम लघु उत्तर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन निम्न प्रकार से है। उत्तरी मैदान हिमालय पर्वतीय प्रदेश एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है। दूसरा पॉइंट है इस मैदानी क्षेत्र का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। यह मैदान उत्तर में हिमालय में से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए महीन जलोढ़ों द्वारा निर्मित है। चौथा है उच्चावच में बहुत कम अंतर विषमता वाला लगभग समतल भूभाग है। पांचवा पॉइंट है यह मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से निर्मित हुआ है। इस मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ मृदा, पर्याप्त जलापूर्ति एवं अनुकूल जलवायु से कृषि के लिए आदर्श बनाती है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भाबर, तराई, भांगर और खादर। इन चारों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, संक्षेप में बताइए। भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ से मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिसके फलस्वरूप इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। भारत के उत्तरी मैदान को किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। भारत के उत्तरी मैदान की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है यह मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है, जिसका निक्षेप सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों के द्वारा है, उनके सहायक नदियों से बना है। इस मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह एक सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है अरावली की पहाड़ियों के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका उत्तर है अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारों पर स्थित है। दूसरा पॉइंट है ये पहाड़ियाँ बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित है। तीसरा है ये पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण से पूर्व दिशा में फैली हुई है। अगला प्रश्न भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है भारतीय मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह अरावली पर्वत के पश्चिम किनारे पर स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है यह बालू के टीलों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। तरंगित मैदान का मतलब है कि तरंगों जैसा बालू का इसमें निर्माण होता रहता है। बालू से तरंगे का प्रकार निर्माण होता रहता है, इसलिए इसको तरंगित मैदान कहा गया है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
अगला पॉइंट है, इस क्षेत्र में केवल वर्षा ऋतु में ही नदियाँ दिखती है जो आगे चलकर बालू में विलीन हो जाती है। इस क्षेत्र को की एकमात्र बड़ी नदी लूनी नदी है। रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी। अगला पॉइंट है, इस क्षेत्र की जलवायु शुष्क है यानी सूखा है। 5वां पॉइंट है, यहाँ बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। स्वाभाविक है, वर्षा कम होती है और जलवायु शुष्क है, इसलिए यहाँ पर वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है। अगला प्रश्न, तटीय मैदानों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर संकीर्ण तटीय मैदानों का विस्तार है। यह मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इस मैदान के 2 भाग हैं, पश्चिम तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक सकरा मैदान है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा एवं समतल है। इसके 2 भाग, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार एवं दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। आज की ऑनलाइन क्लास में हमने अध्याय 2 का पाठ का सार पढ़ा एवं प्रश्नोत्तर पढ़े हैं। अब आपको अपनी सारी नोटबुक में ये प्रश्नोत्तर उतारने हैं। जब भी स्कूल खुलेगा आपके क्रम वाइज सारे चैप्टर चेक होंगे, तो आपको गृह कार्य में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको पूर्ण रूप से करना है। धन्यवाद।